हेलो दोस्तों, मैं उपासना गर्ग एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल लीव लाइफ विदाउट मेडिसिन में। आई होप आप मेरी वीडियोस देख रहे होंगे और एक्यूप्रेशर को भी अपना रहे होंगे। तो अगर आपको मेरी कोई भी वीडियो यूज़फुल लगती है और आपके किसी भी रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को वो प्रॉब्लम है जिन पर मैं वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को मैक्सिमम सब्सक्राइब करें ताकि एक्यूप्रेशर है जो वो हर घर तक पहुँचे और हर पर्सन इसका फ़ायदा उठा सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लोअर बैक पेन के बारे में। लोअर बैक पेन का मतलब है कमर के निचले हिस्से में दर्द होना, मतलब स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा निचला हिस्सा होता है, लंबर का एरिया, सैक्रल का एरिया या फिर कोकिक्स बोन का एरिया, उस एरिया में दर्द होना। अब इस एरिया में दर्द होने के जो रीजंस हैं वो काफ़ी होते हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, लंबर 4 या 5 का कंप्रेस होना, या फिर इस एरिया में गिरने की वजह से या किसी और कारण से चोट लगना। और आज के टाइम में ये प्रॉब्लम है काफ़ी बढ़ती जा रही है, क्योंकि आजकल हमारे जो काम है वो लगभग सारे स्टैंडिंग पोजीशन में ही रहते हैं, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड का लचकपन होता है वो ख़त्म होता जा रहा है। अब चाहे रीजंस कोई भी हो, लेकिन एक्यूप्रेशर में बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम लगातार स्टिमुलेट करते हैं तो ना सिर्फ उससे ये हमारा जो स्पाइनल का दर्द है वो ख़त्म होगा, बल्कि हमारे स्पाइनल के लोअर एरिया की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। तो जो इस प्रॉब्लम के लिए जो थेरेपी है वो 3 स्टेप रहेगी। सबसे पहले हम जाएंगे लेफ्ट हैंड की तरफ। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर, ये जो पॉइंट है सिर्फ हमें लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर पर यूज करना है, राइट हैंड में यूज नहीं होगा। हमें लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर को बेस से इस तरह गोलाई में दबाना है। और सेकंड स्टेप हमारा दोनों हाथों पर रहेगा, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच का एरिया, जो ग्रूव एरिया होता है वो ये वाला एरिया। देखिए जो मैंने ब्लैक मार्किंग की हुई है डॉट लगाकर। इसके लिए आप क्या करेंगे, जहाँ से ये हमारा ग्रूव स्टार्ट होता है यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेंगे और इस पॉइंट को हमें लेके जाना है जो हमारा ये बोनी एरिया आता है फिंगर के नीचे, उससे एक फिंगर नीचे तक। ये हमारा लंबर 4, 5, सैक्रल और कोकिक्स का एरिया है, क्योंकि जो लोअर बैक पेन में है इस एरिया में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे हम थेरेपी कैसे करेंगे, इस एरिया को या तो हम फिंगर से दबा दबा कर इस तरह स्टिमुलेट करेंगे, और इसे अगर हमारी लोअर बैक पेन है और वो थोड़ा क्रोनिक है तो हमें इस एरिया में दर्द फील होगा दबाने के टाइम। और अगर आपको थोड़ा पावरफुल ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक पेपर टेप लेंगे। इसके लिए हमें ये छोटे वाली पेपर टेप लेनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों फिंगर्स की ग्रूव का जो एरिया है वो इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए हम बड़े वाली पेपर टेप यूज़ करें। ये छोटी पेपर टेप लेंगे इसके लिए हम, और उस पर लाइन में ऐसे 8 या 10 सीड अपने हैंड की लेंथ के अकॉर्डिंग आप लगा लेंगे एक लाइन में, और इन सारे सीड को हमें इस एरिया में लगा लेना है इस तरह से। और फिर हम इन सीड्स को इस तरह से दबाएंगे। ये वाला जो स्टेप है हमें दोनों हाथों पर करना है, इस हाथ में भी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, और इस हाथ में तो मैंने बता ही दिया है ये बाइलेटरल है, लेकिन जो स्टेप 1 था वो सिर्फ लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर में था। और थर्ड स्टेप रहेगा, जो हमारे थंब का साइड का एरिया है वो हमें इस तरह फिंगर से दबाना है। ये हमारा स्पाइन एरिया है, ये हमारी स्पाइन को स्ट्रेंथ देने में हेल्प करेगा। देखिए थंब के साइड का एरिया,
ये आपको थंब से ही दबाना होगा, दूसरे हैंड के थंब से इस तरह, और दूसरे हैंड के एरिया को इस तरह दबाइए, जो हमारे थंब के साइड का एरिया है। ये सारा हमारा स्पाइन एरिया है। इसे अगर लगातार स्टिमुलेट करेंगे तो जो हमारी नर्व ब्लॉकेज थी वो धीरे धीरे खुल जाएगी। तो एक बार दोबारा देखिए थेरेपी। सबसे पहले लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर के बेस को हमें इस तरह गोलाई में दबाना है। ये स्टेप सिर्फ लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर पर ही करना है। और दूसरा स्टेप रहेगा हमारा दोनों हाथों की मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में, ये ग्रूव में, ये जो फिंगर के नीचे बोनी एरिया होता है, ये इनके बीच में रहेगा। ये इसको हमें यहाँ से शुरू करना है, जहाँ से फिंगर्स का ग्रूव शुरू होता है, और इस पॉइंट इसको हमें लेके जाना है जो बोनी एरिया के नीचे एक फिंगर के गैप तक। ये सिर्फ ब्लैक डॉट मैंने मार्किंग के लिए लगाए हैं, ये कोई थेरेपी का हिस्सा नहीं है। तो आप क्या कीजिएगा, जो मैंने बड़े वाली डॉट लगाई है यहाँ से लेके यहाँ तक ही आपको स्टिमुलेट करना है, और यहाँ से यहाँ तक ही आपको सीड लगाने हैं। ये स्टिमुलेशन तो आप दिन में कभी भी कर सकते हैं, 3 बार 4 बार 5 बार, लेकिन स्टिमुलेशन करने जब भी बैठें तो कम से कम 5 मिनट के लिए स्टिमुलेट जरूर करें। दोनों फिंगर के बीच का एरिया, बोनी स्ट्रक्चर के बीच का जो बोनी स्ट्रक्चर है। और अगर आपको थोड़ा पावरफुल ट्रीटमेंट चाहिए तो इस तरह एक पतली पेपर टेप लीजिए और उस पर लाइन पर सीड लगाकर इस पर लगा लीजिए। लेकिन सीड आपको या तो रात के समय लगाने हैं या फिर इस समय लगाने हैं जब आपके पास 3-4 घंटे खाली समय है। लेकिन लगा कभी भी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, इसके लिए कोई टाइम की रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप दिन में 1 या 2 बार लगा सकते हैं तो जरूर लगाइए। और ये वाला जो स्टेप है हम दोनों हाथों पर कर सकते हैं। और थर्ड स्टेप रहेगा कि हमें थंब का जो साइड वाला एरिया है, ये हमें दबाना है नीचे तक, कलाई तक। ये सारा स्पाइनल एरिया है, ये स्पाइन को स्ट्रेंथ देगा थंब के साइड में। ये आपको हाथ से ही दबाना होगा, इसके लिए कोई प्रोप यूज़ नहीं करेंगे। तो आप इस थेरेपी को 4-5 दिन के लिए रेगुलरली यूज़ करके देखिए। आपको 4-5 दिन के अंदर ही थोड़ा बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको ये थेरेपी कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, कम से कम 15-20 दिन के लिए या महीने के लिए। और उसके बाद भी अगर आपको कभी किसी वजह से बेंट होने की पोजीशन की वजह से या किसी काम की वजह से बैक पेन दोबारा लगे तो दोबारा इस थेरेपी को कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 4-5 दिन में ही बिल्कुल आराम हो जाएगा। थेरेपी को हमें कंटिन्यू काफ़ी दिन के लिए रखना होगा। तो आप इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को अपना कर देखिए आपको लोअर बैक पेन में जल्दी और परमानेंटली आराम मिल जाएगा। इसके अलावा मेरी टिप्स ऑफ द डे है, अगर आपको लोअर बैक पेन है तो बेंट पोजीशन से बचें, अपनी कमर को बेंट होने से बचाएं। दूसरा, लॉन्ग एक्सरसाइज या लॉन्ग वॉक जरूर करें। इस केस में जो लॉन्ग वॉक है वो काफ़ी हेल्पफुल रहती है। और तीसरा, जब भी आपको बैठना हो तो किसी हार्ड सरफेस पर ना बैठें। और अगर आपके लिए मजबूरी है कि हार्ड सरफेस पर बैठना पड़ रहा है आपको, तो बैठने के लिए किसी सॉफ्ट पिलो का यूज़ जरूर करें। तो बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को मैक्सिमम लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय, हैव अ हेल्दी लाइफ।